हम इस वीडियो में शीत युद्ध के दौरान महाशक्तियों के गुटों के बीच होने वाली प्रमुख संधियों के बारे में जानेंगे। इस श्रृंखला में हम बात करते हैं सीमित परमाणु परीक्षण संधि, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियों ने अंधाधुंध परमाणु हथियारों का जखीरा तैयार किया। इन्होंने समुद्र में, आकाश में और भारी अंतरिक्ष में और वायुमंडल में बहुत से परमाणु परीक्षण किए, जिससे समुद्र के अंदर, वायुमंडल में, भारी अंतरिक्ष में रेडिएशन का दुष्प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इसको लेकर सन 1963 में, कब? सन 1963 में अमेरिका, ब्रिटेन व सोवियत संघ के मध्य मॉस्को में एक संधि हुई और इस संधि में यह तय किया गया कि ये देश वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष व समुद्र में परमाणु परीक्षण पर क्या रहेगा? प्रतिबंध रहेगा, यानी परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे। तो ये संधि है वह कब हुई? 1963 में। क्या हुई? 1963 में। अब बात करते हैं दूसरी संधि की, परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि में परमाणु संपन्न देशों को ही परमाणु वेपन्स, हथियार रखने का अधिकार दिया जाता है। यानी इस संधि का जो उद्देश्य था परमाणु अप्रसार संधि का, वो ये था कि वह देश ही परमाणु हथियार रख सकेंगे जिनको परमाणु हथियार संपन्न देश माना गया हो। और इसमें यह तय किया गया कि जिन देशों ने 1967 से पूर्व परमाणु परीक्षण किया है, वह परमाणु हथियार उसके पास हैं, वही क्या है? परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे। और इसके अंतर्गत 5 देश आते हैं। पहला अमेरिका, सोवियत संघ यानी वर्तमान का रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ये 5 देश ही ऐसे थे जिन्होंने 1967 से पूर्व क्या किया था? परमाणु परीक्षण किए थे। और इस संधि पर 1968 में वाशिंगटन, मॉस्को और लंदन में क्या किए गए? हस्ताक्षर किए गए। और यह संधि 1970 से क्या हो गई? प्रभावी हो गई। लेकिन यूएनओ के जो पूर्ण सदस्य हैं उन देशों द्वारा इसका अभी तक अनुमोदन नहीं हो पाया। भारत ने इस संधि का पूर्णतः क्या किया है? विरोध किया है, क्योंकि इस संधि में 1967 से पूर्व जिन देशों ने परमाणु परीक्षण किया है वही एटॉमिक वेपन्स रख सकते हैं। जबकि आपको पता है कि हमारे भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया था? 1974 में किया था। तो इसलिए इस संधि के अंतर्गत भारत
परमाणु संपन्न देशों में नहीं आता। इसलिए भारत ने इस संधि को विरोधाभासी संधि मानते हुए इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। 1995 से इस संधि को अनियत काल के लिए क्या कर दिया गया है, प्रभावी कर दिया गया है। कब से? 1995 से अनियत काल के लिए क्या कर दिया गया, प्रभावी कर दिया है। इसी कारण भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि भारत ने 1974 में क्या किया था, प्रथम परमाणु परीक्षण किया था। और इस संधि में क्या प्रावधान था कि जिन देशों ने 1967 से पूर्व परमाणु परीक्षण किए हैं वही परमाणु शक्ति संपन्न देश माने जाएंगे और उनको ही एटॉमिक वेपन्स रखने का क्या मिलेगा, अधिकार है, बाकी देशों को नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि भारत, इजराइल जो है, उत्तर कोरिया, इन्होंने इस संधि का क्या किया, पूर्णतः विरोध किया। नेक्स्ट बात करते हैं कि शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के पास बहुत ज्यादा परमाणु हथियारों का, परमाणु मिसाइलों का जखीरा हो गया था। इसलिए दोनों देशों के मध्य अपने वेपन्स को का परिसीमन करने के लिए वार्ताओं का क्या हुआ, दौर शुरू हुआ। और ये वार्ताओं का दौर साल्ट प्रथम व साल्ट द्वितीय के नाम से जाना जाती है। यानी पहली है सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता। ये जो वार्ता है बालकों, यह है सन 1969 में जो सोवियत संघ है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव व अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन के मध्य प्रारंभ हुई। तब 1969 में ये वार्ताओं का दौर क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। कालांतर में 1972 में दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने इस समझौते पर क्या किया, हस्ताक्षर किया और उनके मध्य यह सहमति बनी कि वह परमाणु मिसाइलों का क्या करेंगे, परिसीमन करेंगे, यानी उनको सीमित करेंगे तथा परमाणु हथियारों को का भी क्या करेंगे, परिसीमन करेंगे। उसके बाद देखते हैं सामरिक स्तर परिसीमन वार्ता द्वितीय, साल्ट द्वितीय। इसका प्रारंभ बालकों नवंबर 1972 में होता है और इस वार्ता पर समझौता है वह सन 1979 में होता है और इस समझौते पर हस्ताक्षर है सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव और उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर। कौन थे? जिमी कार्टर ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। इस प्रकार से ये दो वार्ताओं का इनके मध्य क्या चला, दौर चला, जिसे साल्ट प्रथम साल्ट द्वितीय के नाम से जाना जाता है। कालांतर में इन दोनों देशों के पास परमाणु हथियारों का इतना जखीरा हो गया कि इन्होंने उनको कम करने के लिए प्रयास शुरू किए और इसमें सर्वप्रथम जो प्रयास किया गया सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि प्रथम, स्टार्ट प्रथम, ये संधि है वह सन 1991 में हुई। इस संधि के अंतर्गत सामरिक महत्व के हथियारों को कम किए जाने पर समझौता हुआ और इस समझौते पर हस्ताक्षर देखते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज ब्रुश सीनियर व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या किया, हस्ताक्षर किया। इस पर स्टार्ट प्रथम पर, यानी सामरिक स्तर
न्यूनीकरण संधि स्टार्ट प्रथम पर क्या किया, हस्ताक्षर किया। अब बात करते हैं सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि स्टार्ट सेकंड। यह संधि बालकों 1993 में हुई और चूंकि 1991 में सोवियत संघ का पतन हो गया था और सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको माना गया था, रूस को माना गया था। इसको माना गया था रूस को। तो रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन व अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर के मध्य ये क्या हुई, संधि हुई। इस प्रकार हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान होने वाली प्रमुख संधियां कौन कौन सी थी। तो बालकों अगर आपको पूछा जाए सीमित परमाणु परीक्षण संधि किन देशों के मध्य हुई और कब हुई, तो आपको बताना है अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के मध्य हुई। और कब हुई, 1963। दूसरी बात करते हैं परमाणु अप्रसार संधि कब हुई, तो ये 1968 में हुई। प्रभावी कब हुई, 1970 में। इसको अनियत काल के लिए प्रभावी कर दिया गया, कब, 1995। और अगर आपको पूछा जाए कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए, तो आपको बताना है कि इस संधि में यह प्रावधान था कि उन्हीं देशों को परमाणु शस्त्र माना जाएगा या परमाणु हथियार रखने का अधिकार होगा जिन्होंने परमाणु परीक्षण है वो 1967 से पूर्व किया हो। और इस शर्त के अंतर्गत विश्व के सिर्फ 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ यानी कि वर्तमान में रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ही आते हैं, बाकी देश नहीं आते। तो भारत ने इसे इन देशों का दोगली नीति मानते हुए इस पर हस्ताक्षर करने से क्या किया, मना किया था। फिर हम बात करते हैं कि सर्वप्रथम पर हस्ताक्षर कब किए गए, तो 1972 में किए गए। यह युग है कि सर्वप्रथम का दौर कब प्रारंभ हुआ, तो 1969 से 1972। द्वितीय का दौर कब प्रारंभ हुआ, नवंबर 1972 से 1979। और इन पर हस्ताक्षर किसने किए, तो प्रथम पर सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन ने क्या किए, हस्ताक्षर किए थे। द्वितीय पर किसने किए, अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के राष्ट्रपति लियोनिड ब्रेजनेव ने किए। अगर आपको पूछा जाए कि सामरिक स्तर न्यूनीकरण संधि कब हुई, तो स्टार्टर प्रथम 1991 में यानी कि 1991 में हुई। इस पर हस्ताक्षर किसने किए, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर व सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने इस पर क्या किए, हस्ताक्षर किए। और स्टार्टर सेकंड कब हुई, 1993 में। और इस पर हस्ताक्षर किसने किए, रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन व अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने क्या किए, हस्ताक्षर किए। क्योंकि 1993 में से पूर्व 1991 में क्या हुआ था कि अपने सोवियत संघ का विघटन हो गया था और सोवियत संघ का उत्तराधिकारी किसको माना गया था, रूस को माना गया था। इसलिए यह संधि किसके मध्य हुई, रूस और अमेरिका के मध्य हुई। तो इसी के साथ अपना ये जो अध्याय है शीत युद्ध का दौर वह पूर्ण होता है। आशा है कि आप अपने इस अध्याय में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कोई अभी भी इस अध्याय को लेकर समस्या है, कोई विषय वस्तु को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।